हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जय। आज सीबीएसई का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी तक मैंने 3 वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, उनको अच्छे से देखो समझो। सारी एक्टिविटीज़ वन लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की है बेटा मैंने। और नेक्स्ट आज जो मैं रिएक्शंस कराने लगी हूँ वो 2 होंगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहला लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का बेटे मतलब ये होता है कि जैसे 2 फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, उनकी दोनों की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, पर बीच में कोई एक थर्ड और बच्चा आ गया, वो अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो वो ए को रिप्लेस करके खुद बी का फ्रेंड बन जाएगा। तो ये सी बी ऐसे करके फ्रेंड बन गए। सी इधर आ गया, बी बी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, ए को बाहर निकाल दिया। तो इसने ए को डिस्प्लेस ही तो किया ना, उसकी जगह पे खुद आ गया सी। और अगर ये सी तुम्हारा वीक होता तो ये डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता था इसको। तो वो दुनिया में भी यही है, जो पावरफुल बंदा है वो किसी को भी उसकी जगह ले सकता है। तो केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसे ही है बेटा, कि जब कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, एक मेटल वाली चीज़ होगी, एक नॉन मेटल वाली चीज़ होगी। अगर मैंने कोई पावरफुल मेटल और डाल दी बीच में, तो जो पहले वाली मेटल है ना उसको रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें फर्स्ट एक्टिविटी जो अपने सिलेबस में है 1.9, उसमें उन्होंने क्या बोला है बेटा कि एक टेस्ट ट्यूब लो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम लोगों ने ले लेना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, हमें कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तुम 3 नेल्स लो, ऐसे पतली 3 नेल्स ले लो। 3 में से 2 नेल्स को यहाँ पे थ्रेड के साथ हैंग कर दो। ये नेल्स किस चीज की होती हैं बेटा, अपने को पता है ये आयरन की होती है। Fe 3 आयरन की नेल्स ली और हमने इसको थ्रेड के साथ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कुछ घंटों के लिए हैंग कर दिया। अब हमें पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन ने धीरे 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 कॉपर को सल्फेट से अलग कर देना और खुद अपना फॉर्मूला सल्फेट के साथ बना लेना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ था, ये ब्लू कलर का था बेटा, इसमें हमने आयरन डाल दी, सॉलिड है। अब जैसे ही आयरन को डाला तो ये तो ब्राउन कलर की होती है बेटा। थोड़ी देर के बाद तुम बाहर 3 में से तुमने 2 ही नेल्स इसमें डाली है ना, तो 2 नेल्स को फिर हमने 7-8 घंटे के बाद निकाल के देखना है कि क्या इसमें चेंज आया। तो पता लगेगा तुम्हें इन 2 नेल्स के ऊपर तो पूरी की पूरी कोई कोटिंग होगी एकदम यहाँ पे ब्राउन कलर की। 2 नेल्स के ऊपर तो ऐसे प्रॉपर कोटिंग होगी बेटा, और एक नेल जो है वो बिल्कुल वैसे ही पहले जैसी, कि उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे कोटिंग होके क्या बाहर निकला, जब कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन कराई तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया और खुद सल्फेट का फ्रेंड बन के, कंपेनियन बन के सोल्यूशन के अंदर चला गया। तो अपने पास FeSO4 का सोल्यूशन बना और साथ में कॉपर बाहर आ गया। अब ये कॉपर जो बाहर आता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कभी तुम लोगों ने बिजली की वायर देखी होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर होती है, कितनी रेड रेड सी ब्राउन, डार्क ब्राउन से कलर की होती है। तो कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया। जो फेरस सल्फेट बना था अब वो कौन से कलर का होगा, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का बन गया, जो पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो बाद में ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और उसमें कॉपर जो था उसको बाहर निकाल दिया, कॉपर नेल्स के ऊपर आके अटैच हो गया। तो ये तुम्हारी एक्टिविटी 1.9 है। अब इसको कैसे क्वेश्चन की फॉर्म में सीबीएसई में चेंज कर देते हैं, देखो एज सेम एक्टिविटी, पर उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ था एक बार एग्जाम में, कि हमारे पास एक आयरन का पॉट है,
फ्लावर पॉट होती है ना घर में अपने, जिसमें हम फ्लावर्स लगाते हैं, तो एक आयरन का पॉट है। कैसे बना लें, चलो इस टाइप का एक आयरन का पॉट बना लेते हैं। दिस इज मेड ऑफ आयरन। इसके अंदर उन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो हम AQ लिखते हैं, इससे समझ आ जाता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और साथ में इसमें फ्लावर्स लगा दिए। तो ये फ्लावर की 2-3 हम स्टिक ले लेते हैं। ये फ्लावर दिखा दो। अब ये क्वेश्चन जो ये बनाएंगे ना CBSE वाले, वो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, कि हमने एक आयरन का पॉट लिया हुआ है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना दिया, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लावर, इसलिए डाल देते हैं ताकि वो काफ़ी दिन तक खराब ना हो जो फ्लावर्स हमने यूज़ किए। तो पॉट के अंदर से पानी लीक होना शुरू हो गया, होल्स हो गए उसमें। अब ये होल्स क्यों हुए, वाई देयर आर होल्स इनसाइड द पॉट वेसल। जो भी हमने पॉट लिया था वहां से पानी लीक क्यों करने लग गया ऐसे। रीजन ये है कि आयरन, हमें पता है कि जब कॉपर सल्फेट में आयरन डालोगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब और कहीं से तो आयरन आएगी नहीं, यहीं से इस सॉलिड स्टेट में जो आयरन थी वो बाहर निकल के कॉपर से रिएक्शन कर रही है सोल्यूशन से, और जो कॉपर निकल गया है वो उतना सॉलिड तो नहीं है ना जितना आयरन था। इसलिए जहां से भी आयरन ने जगह छोड़ी इस पॉट में से, मान लो यहाँ से आयरन आया, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह ये एक्टिविटी इस टाइप से क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। तो इससे हमें ये भी बाद में वो ये पूछते हैं अब इस क्वेश्चन की, अगर चलो होल्स हो गए, हमें सारा तुमने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये बताओ विच इज मोर रिएक्टिव। तुम कहोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये हमें पूरा प्रैक्टिकल ये शो करता है कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सारे मेटल्स को कैसे याद करना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है किसके बाद आएगा, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। वो मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, तुम लोगों को बताती हूँ, उसको आसानी से याद करना, और फिर तुम भूलोगे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन डाल देना तो फटाफट, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज इस चैप्टर में भी यूज हो रही है और तुम्हारे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी यूज होगी। उसको हमने कैसे याद करना है, देखो यहाँ पे पंजाब, सिंध बैंक के, यहाँ पे चलो हिंदी में लिखते हैं अपन, मैनेजर ने कहा कि कोई भी स्टोरी में यूज नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड पे निकाल के लिख दिया। जिससे वो बात कर रहा है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को कहा ए, बात सुन मेरी, जिंटल, देखो यहां से Z से लेके L तक, जिंटल, ZINTL, कोई गोली का नाम रख दिया, जिंटल की गोली खाई। वो इससे पूछ रहे हैं कि क्या तूने कोई ऐसे जो जैसे सेरिडोन की गोली होती है, नाम होते हैं ना दवाइयों के, तो उन्होंने कहा जिंटल की गोली खाई क्या तूने। वो कहता हाँ ये तो मैं खाना ही भूल गया। ये जब इसने कहा कि मैं खाना भूल गया, तो जो बंदा था जो कह रहे मैं खाना भूल गया, उसका वो कौन था, वो चीफ मिनिस्टर था, शेड्यूल कास्ट, इसके बाद यहां आ जाओ, ग्रेजुएट पास था। वो तो चीफ मिनिस्टर था, शेड्यूल कास्ट है और ग्रेजुएट पास है। देखो दोबारा से, पंजाब सिंध बैंक के मैनेजर ने कहा, ए, किसी को ए करके आवाज मारी, जिंटल की गोली खाई, पता करो कि उसने जिंटल की गोली खा ली कि नहीं खा ली। तो जिससे जाके पूछा तो कहता हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई खानी। तो जो ये कह रहे हैं ना भूल गया, वो कौन है, चीफ मिनिस्टर है, शेड्यूल कास्ट है, ग्रेजुएट पास है। तो ये स्टोरी से हमें एक्चुअली सिंबल क्या क्या यूज होंगे, देखो एलिमेंट कौन कौन से, पंजाब मतलब पोटाशियम,
सिंबल हो जाएगा के। सिंध मतलब सोडियम, सिंबल बना Na। बैंक मतलब बेरियम। एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो मैंने इस स्टोरी में डाले हुए हैं जो आगे +1 में यूज होंगे। ये मत सोचना कि हमारे एनसीईआरटी में तो ये बेरियम है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, लास्ट में यहाँ पे पास वाला प्लाटिनम होगा, वो बेटा आगे जाके तुम्हें काम आएगा +1 में। बेरियम Ba, के का मतलब कैल्शियम, Ca। मैनेजर से बना मैग्नीशियम, सिंबल Mg। ए जिसको कह के बोला था एल्यूमिनियम है वो, ये तो सिंबल ही लिख दिया अपने। अब ये गोली के नाम में देखो कितने सारे आ गए। जेड से बनाओ जिंक, सिंबल Zn। आई से बनाओ आयरन, Fe। अब ये मैं रब कर रही हूँ, एक बार लिख ली होगी तुमने अब तक, है ना। एन से निकल, Na। टी से टिन, Sn। एल से लेड, Pb। अब जो कह रहे हैं ना, हाँ ये तो मैं भूल गया, वो कौन है बेटा, दैट इज हाइड्रोजन। ये कोई मेटल नहीं है, पर फिर भी हमने इसको सीरीज में रखा हुआ है, सिंबल H। चीफ से बना दो कॉपर, Cu। मिनिस्टर से बनाओ मरकरी, Hg। शेड्यूल कास्ट से सिल्वर, Ag। ग्रेजुएट से गोल्ड, Au। पास से प्लाटिनम, Pt। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी, और कभी कभी इसको एक्टिविटी भी लिखा होता है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल्स सारी, बहुत सारी मेटल्स हैं। तो यहाँ पे जब तुम मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर करोगे ना, तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब तुम इसको मेटल वाली सीरीज बोल रहे हो कि सारी मेटल है, तो इसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन क्यों लिखा। क्योंकि बेटा अभी मैं तुम्हें इसका आंसर बता देती हूँ कि इसलिए मेटल हाइड्रोजन को यहाँ रखा, मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि मैंने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए इसको भी यहाँ इस सीरीज में रखा गया। ठीक है, वैसे ये नहीं है कि ये कोई मेटल है। अब हमने सिर्फ मेटल्स के बारे में ही करना है। पंजाब सिंध बैंक के मैनेजर ने कहा, ए तूने जिंटल की गोली खाई, तो वो कहता हाँ, ये तो मैं भूल गया, जो ये हाँ करके बोल रहे हैं वो हाइड्रोजन है। वो कौन है वैसे, बेसिकली चीफ मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट, ग्रेजुएट पास। इसमें जो टॉप पे मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, और प्लाटिनम लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब यहां से ही हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पता लगी। नेक्स्ट तुम्हारे वहां सीबीएसई में कोई एक रिएक्शन दी हुई है कि तुम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लो, कॉपर सल्फेट AQ मतलब पानी वाला सोल्यूशन है, इट इज ब्लू इन कलर। इसके अंदर अगर हम डाल दें जिंक सॉलिड फॉर्म में, अब पहले इस सीरीज में देखो कि कॉपर किधर आ रहा है, कॉपर तो ये रहा बेटे, ठीक है, और जिंक किधर आ रहा है, बहुत ऊपर है इससे, ये रहा जिंक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, धक्के मार के बाहर निकाल सकता है, तो जिंक सल्फेट का फ्रेंड बन जाएगा, वैलेंसी दोनों की 2-2 है, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया। दिस इज कलरलेस, अब ब्लू कलर ही खत्म हो जाएगा एंड कॉपर विल कम आउट, ये रेडिश ब्राउन सॉलिड निकल आएगा, सॉलिड की फॉर्म में। तो रिएक्शन होगी ना, देखो अब कि जब हमने कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाली तो क्या हुआ, ब्लू कलर विल चेंज टू कलरलेस। क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट जिंक इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन कंप्लीटली। तो तुम कहोगे व्हेनेवर जिंक मेटल इज एडेड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, zinc will displace copper from the solution, hence the color of the solution will change from blue to white
and copper will come out in the form of reddish brown solid. And from this reaction we come to know that zinc is more reactive than copper. ठीक है, ये सारा तुम एक्सप्लेन करके लेके आना बेटा। तो ये एक हमारा हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन एक और भी तुम्हारे दी हुई है लेड के साथ। कॉपर सल्फेट का ही, कॉपर क्लोराइड का ले लिया। हाँ, अब की बार इन्होंने कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया। कॉपर क्लोराइड ये पानी में डाल के सोल्यूशन बनाया है। इट इज ग्रीन इन कलर। व्हेन वी ऐड लेड इनटू इट इन सॉलिड फॉर्म, लेड अब चेक करते हैं किधर आ रही है बेटा। कॉपर तो फिर वहीं पे अपनी जगह नीचे, लेड इससे थोड़ा ऊपर है, तो लेड डिस्प्लेस कर सकते हैं ना इसको। तो PbCl2 प्लस कॉपर बाहर, तो ये तुम्हारा AQ सोल्यूशन बनेगा। ये सॉलिड, ये कलरलेस हो जाता है, इसमें भी यहाँ कलरलेस हो गया, और ये बन गया अपना रेडिश ब्राउन। अब पेपर में कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए वो ये दे देंगे कि तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है विच इज ब्लू इन कलर। ठीक है, हमने इसके अंदर डाल दी सिल्वर। अब बताओ क्या होगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, उसमें हमने सिल्वर डाल दी। व्हाट विल बी द रिएक्शन एंड व्हाट कलर विल बी चेंज्ड। तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अच्छा सिल्वर डाली तो कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई होगी। बेटा तुम रिएक्टिविटी सीरीज में वापस जाना, ये नहीं होता कि हर बार रिएक्शन होगी। चेक करो, कॉपर ऊपर है, सिल्वर तो और भी ज्यादा वीक है, इसमें इतनी पावर नहीं है कि वो कॉपर को रिप्लेस कर दे। तो तुम कहोगे यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है, जब हमने कॉपर सल्फेट के अंदर सिल्वर डाल दी ना, तो सिल्वर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कॉपर को रिप्लेस कर दे। तो कॉपर से नीचे वाला अगर कोई मेटल डाल दी कॉपर में तो वो नहीं रिप्लेस करेगा। हाँ, ऊपर वाला कोई डालते हो तो पक्का वो रिप्लेस कर सकते। तो ये पूरा तुम्हारा एक्टिविटी के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे कि कुछ भी हमने ये मेटल उसमें डाल दी, सोल्यूशन में डाल दी, क्या रिएक्शन हुई, कलर याद करने हैं, और फिर उसके बाद पूछ लेते कि अब यहाँ से बताओ कंक्लूजन निकाल के विच इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ये पूरा एक टॉपिक अपना खत्म, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब नेक्स्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अब हमने दो कंपाउंड लेने हैं बेटा। दो कंपाउंड लिए, उनको दोनों को मिक्स कर दिया। कंपाउंड के अंदर दो चीजें क्या होती हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है ना, पहले मैं सिंपल ABC करके आपको समझाती हूँ। एक कंपाउंड है जिसमें A और B है, A कैटायन है एंड B इज नॉन मेटल कह लो या एनायन है, प्लस ये हमेशा आयनिक कंपाउंड में ही होगा। और रिएक्शन अब मैं कौन सी ले रही हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा मैंने डाल दिया C एंड D, D लेते हो, C एंड D, ये इसका कैटायन है और D इसका एनायन है। तो दो कंपाउंड लिए जिनके अंदर कैटायन एनायन है। कैटायन का मतलब मेटल, एनायन का मतलब कोई ना कोई नॉन मेटल से बनाया, वो सिंगल एटम भी हो सकता है Cl, वो पॉलीटॉमिक आयन भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या करना है, दे विल एक्सचेंज देयर कैटायंस। चलो यही मान लेते, कैटायन एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे यहां से A बाहर निकल जाएगा, C इसकी जगह आ जाएगा, तो C के साथ आ गया B, B वहीं रहा अपना, उसने कुछ नहीं चेंज किया, और A इधर D के साथ आ गया, ये बन गया ना कंपाउंड। कभी कभी नॉन मेटल वाली चीज भी एक्सचेंज कर सकती है, ये नहीं कि हमेशा मेटल वाली। ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में मेटल का ही है कि हमने आगे वाली चीज को ही एक्सचेंज करना है, पर पीछे वाली चीज अगर एक्सचेंज होगी तो दोनों का ही पिछला पार्ट एक्सचेंज होगा। ये नहीं कि पीछे वाले को उठा के आगे रख दिया, आगे वाले को पीछे कर दिया, नहीं, जिसकी जगह जहां है, अगर वो आगे है तो आगे ही रहेगा एक्सचेंज होके, पीछे है तो वो पीछे ही रहेगा। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन क्या, इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले कर ले। definition when two compounds
react with each other by exchange of their ions. जब आयंस उन्होंने एक्सचेंज किए आपस में, तो दो कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्टिविटीज हैं तुम्हारे सिलेबस में। चलो पहली एक एक्टिविटी करते हैं। 1.2 स्टार्टिंग में ही दी हुई थी उन्होंने, वहां पे इस रिएक्शन को कलर के अकॉर्डिंग बताया हुआ है उन्होंने कि कलर कैसे चेंज होगा। 1.2 इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने डाल दिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बना लिया लेड नाइट्रेट का। फिर एक और टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इसके अंदर सॉल्यूशन बनाया पोटाशियम आयोडाइड का। पोटाशियम आयोडाइड फॉर्मूला होता है KI। ये भी ये सॉल्यूशंस हैं बेटे अपने पास, तो इनको AQ करके लिखना। ये भी AQ। दिस इज अगेन कलरलेस। दो कलरलेस सॉल्यूशन दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है तुम्हारे पास। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के धीरे से इसका सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐसे करके टेस्ट ट्यूब दिखा देनी कि मैं यहाँ से ये सॉल्यूशन इसके अंदर डाल रहे हैं। ये सॉल्यूशन था KI। जब KI को लेड नाइट्रेट में डाला तो तुम ब्लिंक भी नहीं कर सकते आंख, इतनी तेजी से रिएक्शन होगी कि पूरा एकदम येलो कलर के क्लाउड्स दिखने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है, एकदम से सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन हुई देखो आप, PbNO3 ट्वाइस एक्वस जो कलरलेस था हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, प्लस इसमें पोटाशियम आयोडाइड, ये भी हमने AQ, और ये भी कलरलेस है। दोनों को जब मिक्स किया तो इनकी फर्स्ट पार्ट एक्सचेंज हुए होंगे। बताओ कैसे? Pb हटा, यहां से I के साथ जुड़ गया। अब Pb की वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी इसका खेल है बस सारा। NO3 की वैलेंसी 1, I की वैलेंसी 1, K की भी 1। कितना आसान है। बाकी एक Pb की वैलेंसी याद करनी, बाकी तो 1 1 1। अब फॉर्मूला में यहाँ पे बनाऊं, Pb जब I के साथ जाके जुड़ेगा तो Pb इधर लिखा, I इधर लिखो, 2 वैलेंसी 1 क्रॉस कर देते हैं। Pb के बाहर I की वैलेंसी, I के बाहर Pb की वैलेंसी, फॉर्मूला बना PbI2। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना बन गया एक तो PbI2। ये था जो येलो येलो क्लाउड्स मैं कह रही हूँ, जिसको एक बहुत सुंदर लगते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। सेमी सॉलिड चीज है, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो भी बोल सकते हो। ये AQ नहीं लिखना इसके नीचे, क्योंकि ये PPT बने हैं और इनका कलर या पूछा जाता है एग्जाम में, येलो कलर। साथ में अब इसका K फ्रंट पे लिखा है ना, तो ये K पहले ही लिखना है, और पीछे वाला NO3 आके जुड़ जाएगा। देखो K की 1 वैलेंसी, NO3 की भी 1, फॉर्मूला सिंपल KNO3। ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा AQ। दिस इज कलरलेस। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बन जाए हम उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन कैटेगरी में भी लिख सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है यहाँ पे, उस कैटेगरी में भी आंसर दे दो। और अगर तुम्हें आता है कि कोई रिएक्शन हुई है तो कैसे पता लगा तुम्हें, तुम कहोगे कलर चेंज अगर हो जाता है तो हाँ रिएक्शन होगी, मैं ये वाली रिएक्शन लिख दो। तो ये नहीं कि पक्का एक रट्टा ही मार के जाना है कि रेड वाला आया तो फेरासल्फेट वाली लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जहां कहीं भी कलर चेंज हो रहा है वो रिएक्शन तुम एग्जाम में कोट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी एक्टिविटी 1.2। अब एक और एक्टिविटी तुम्हारे दी हुई है 1.10। CBSE के चैप्टर में मेनली उन्होंने सारा जो केमिस्ट्री को बनाया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड ही है कि क्लास में टीचर प्रैक्टिकल कर करके बच्चों को बताए कि कैसे ये चेंज होता है।
वहां पे उन्होंने कहा कि एक कोई बीकर ले लो, 1.10 एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके अंदर सोल्यूशन ले लो, एक बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। फिर एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, इसको AQ लिख सकते हो। ये भी कलरलेस, दिस इज अगेन कलरलेस। जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब का मटेरियल तुमने यहाँ पे डाला, टेस्ट ट्यूब को उठा लो, दिस इज Na2SO4। जब Na2SO4 को इसके अंदर मिक्स किया तो फटाफट रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन क्या हुई होगी देखो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन था, कलरलेस, प्लस सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस सोल्यूशन, कलरलेस। जब दोनों की रिएक्शन हुई, देखो बेटा बेरियम ने पीछे जाके सल्फेट से रिएक्ट हो जाना, डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना कि वहां जाके अटैच सल्फेट से हुई, बेरियम सल्फेट के साथ अटैच हो गया, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ हुआ, रहेगा सोडियम आगे ही, ये नहीं कि सोडियम को पीछे कर देना है, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, इनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग करना है। अब वैलेंसी से कैसे हुआ, बेरियम की वैलेंसी 2, SO4 की 2, सोडियम की 1 एंड क्लोराइड आयन की भी 1। उनको देख के मैंने किया, जैसे ये सारा रिएक्शन हुई एकदम से तुम्हें व्हाइट कलर के PPT दिखाई देंगे, दिस इज व्हाइट कलर, ये याद रखना है तुम लोगों ने। येलो कलर वाला है तो 1.2 एक्टिविटी, जिसमें लेड आयोडाइड के ये प्रेसिपिटेट बने थे, बेरियम सल्फेट के जब प्रेसिपिटेट बनते हैं दैट इज व्हाइट इन कलर, और ये साथ में बना सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस सोल्यूशन है। नमक को पानी में डालो तो कोई कलर थोड़ा ना आता है, तो ये नमक ही तो है घर में जो हम खाते हैं, दिस इज कलरलेस। अब इस इक्वेशन को फिर बैलेंस भी करना है, चेक करते हैं, देखो बेरियम 1, क्लोराइड इधर 2 है, यहाँ पे क्लोराइड 1 है, तो पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दो। 2 लगाने से सोडियम भी 2 हो गए बेटा यहाँ तो सोडियम यहाँ 2 है, सही हो गया काम। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस हो गया। तो ये पूरा तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें 2 एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.10। इनको अच्छे से देखना बेटा, समझना, रिएक्शन लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो कि चलो आज मैं ये 2 एक्टिविटी याद कर लेती हूँ, 1.9 1.10, उसने क्या क्या मिक्स किया, क्या रिएक्शन हुई, तो याद हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो पहले वाली भी वीडियो देखो और इसको भी अच्छे से देखना, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।